ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है। बैंगलोर में एक्चुअल में ठंड नहीं होती, लेकिन इस बार थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है। आप लोग सब ठीक है ना। हमने पिछले बार इब्रानियों की पत्री में से उसका ये किए है ना। मैं सोचा कि इसको मैं है ना इब्रानियों की पत्री के बाद में याकूब की पत्री है, हम है ना याकूब की पत्री को भी इस बार देखेंगे। और है ना ये पत्री है ना बड़ा ही रोज के हमारे जीवन के बारे में बात करती है और कलीसिया के अंदर की बात करती है, और है ना किस तरीके से मसीह जीवन उसके विषय में ज़्यादा बात करती है। आइए हम निकाले याकूब की पत्री, इब्रानियों के बाद में है ना उसका आज हम इस बात देखेंगे कि हम पहले तो पढ़ेंगे, पहला अध्याय पूरा पढ़ लेंगे हम आज। याकूब, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितिर बितिर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे ओर सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में ऐसे किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएंगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा के बहती हुई चलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह मनुष्य दुचिता है और उसकी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड न करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी को की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में करता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिससे ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं करता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव
की पड़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बने और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। आइए परमेश्वर अपने वचन को आशीष दे, है ना। ये एक ही हमने अगर इसका अध्याय पढ़े, है ना, इसके अंदर में याकूब किस खूबसूरती से परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की बातों को प्रैक्टिकल तौर पे हर एक जन के लिए, है ना, एक ही चैप्टर में पूरा लिख दिया कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति ने जीना है ना। लेकिन इसका जो खास है ये जो पहला इसका वचन है, पढ़िए पहला वचन क्या है इसका, एक वचन। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। अब ये जो जिस तरीके से ये एड्रेस कर रहा है ना, ये लिख रहा है, यहाँ पर जो इसका जो बड़ा ही जो जोड़ देने वाला शब्द है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब, ये जिस तरीके से अपने आप को अपना, है ना, मतलब अपना पहचान दे रहा है, ये क्या बोल रहा है, हाँ, क्या पहचान दे रहा है ये, परमेश्वर के यीशु मसीह के दास, यीशु मसीह का दास। ये जानता है ये याकूब कौन है? इसका भाई, हाँ, इसका यीशु मसीह का सगा भाई है। लेकिन ये नहीं बोल रहा मैं यीशु मसीह का भाई, हाँ, है ना। ये बड़ा सोचने वाला बात है, हाँ। यहाँ पर ये पहचान नहीं दे रहा, यहाँ बोल रहा कि मैं, हाँ, परमेश्वर और यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से। अगर किसी को भी किसी बात का घमंड या कि हम, है ना, किसी बड़े व्यक्ति के रिश्तेदार हैं, हाँ, हम ये ना बोले कि हम यीशु मसीह के सेवक है, हम यीशु मसीह के दास है, हाँ, है ना। ये हमारी जो पहचान है ना, ये बड़ा ही महत्व रखती है क्योंकि हम जो काम करते हैं वो हमारी पहचान होना चाहिए, है ना। हमारा जो विश्वास है वो हमारी पहचान होना चाहिए, हाँ। हमारा विश्वास हमारी पहचान है ना। एक दिन जब हम लोग नॉर्थ इंडिया में थे तो क्या हुआ कि हम लोगों ने बहुत जगह समाचार को प्रचार किया, बहुत से लोग प्रभु में आने लगे और खास करके जो वहाँ के जो जट लोग थे उनमें से कोई बड़े बड़े परिवार के लोग यीशु मसीह को जानने लगे और कुछ बातें ऐसी हो गई, है ना, किसी ने कुछ भड़का दिया या कुछ कर दिया, है ना। भड़काने वाले कोई बाहर के लोग नहीं थे, उन्हीं के घर के लोग थे, उन्हीं के परिवार थे, उन्हीं के परिवार लोग थे, क्योंकि उनको डर हो गया कि भाई अगर ये लोग अगर यीशु मसीह के पीछे चले गए तो हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, हाँ। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई, हाँ, मतलब प्रोफेशनली अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे परिवार के लोग, हाँ, डर हो गया। तो उन्होंने क्या किए कि, है ना, उसको थोड़ा सा हम लोगों को हमारे अगेंस्ट कर दिया, यानी हमारे ऊपर आक्रमण करने के, है ना, चक्कर में लग गए, है ना। तो क्या हो गया, मेरा एक दोस्त था, है ना, तो उसके पास में लोग आए
वही लोग, और वो उसको बोलने लगे कि भाई ये जो साइलेंस है और इसकी जो वाइफ है, ये लोग लोगों का परिवर्तन करा रहे हैं और ये हमको यहाँ से दूर ले जा रहे हैं, है ना। ये बात मेरे दोस्त को और मेरा अच्छा है ना उसको उन्होंने बोला, है ना। आप अगर उसका जवाब सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उसने क्या बोला उनको? उसने क्या बोला उनको कि तुम मेरे पास में आने के पहले ये सोच के आना था कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, और तुम ये सब अच्छे से जानते हैं कि जो साइलेंस है और उसकी जो वाइफ है वो मिशनरी लोग हैं, और जब ये मिशनरी लोग हैं तो ये तुमको यीशु मसीह के बारे में प्रचार करेंगे और तुमको चर्च में लेके ही जाएंगे। अब तुम जाना है या नहीं जाना है ये तुम्हारे हाथ में। मतलब कि बहुत से बार लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं। अरे पिछले बार भी मेरे पास में कुछ ऐसी बात आई, कुछ ऐसी बात में मेरे को किसी ने बोला कि भाई आज है ना कोई हमारे लोग नहीं आते हैं, तो आप लोग तो, या है ना मेरी वाइफ बार बार बोलेगी कि उनको चर्च में लेके आओ। 100% सुन लो, सब कोई जरूर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। हाँ, परमेश्वर ने हमको चुना ही इसीलिए, है ना। तो कभी कभी हम परमेश्वर का वचन सुनते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं, लेकिन है ना भाई हम लोग है क्यों यहाँ पर? हमारा काम है परमेश्वर का वचन लोगों को बताना, और अपेक्षा क्या है? अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारी अपेक्षा क्या होती है? कि सारे लोग प्रभु को जाने, सारे लोग क्या करें? अगर किसी के अंदर में यह बात नहीं है तो अभी तक मसीह को जाने ही नहीं उसने, है ना। यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम चेले हैं तो जाओ और मेरे नाम से प्रचार करो और लोगों को जाके मेरा चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये हम मसीह लोगों का मेन काम है। जो कोई भी मसीह कहलाता है उसका ये मेन काम है। लेकिन किसी के जबरदस्ती गन लगा के या चाकू दिखा के उसको किसी को ला नहीं सकती है, जबरदस्ती नहीं, है ना। हमारा काम है लोगों को बोलने का, हमारा काम है ना। परमेश्वर ने इसके लिए चुना है हमको, इसीलिए अपॉइंट किया है ये बताने के लिए, है ना। चॉइस आप लोगों का, लोगों का चॉइस होता है कि परमेश्वर के पीछे, है ना। यहाँ ये याकूब है ना अपने आप को बोलता है परमेश्वर का दास, और ये लिखना किसको है? और से उन 12 गोत्रों को जो तितिर बितिर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। मतलब ये है ना चर्च के लोगों को ये पत्री लिख रहा है और उनको क्या कर रहा है? उत्साहित कर रहा है। जो है ना क्या हो गया कि जब सतावट शुरू हो गई तो चर्च इधर उधर तितर बितर हो गई, हर जगह चले गया, है ना। तो उनको क्या कर रहा है? ये पत्री लिख रहा है ना। पत्री में उनको है ना किस तरीके से अपना जीवन बिताना या किस तरीके से अपने जीवन को चलाना, और साफ तरीके से यहाँ 2 वचन में बड़ा है ना इससे बोलता है। 2 और 3 वचन पढ़िए जरा। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। 4वीं पढ़ लीजिए। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, है ना। कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि भाई विश्वास में बढ़ जाना ना बड़ा आसान काम है, है ना। विश्वास करना ही बड़ा मुश्किल काम है, मालूम है। विश्वास करके उसमें पढ़ना ये कोई हर कोई नहीं कर सकता, है ना। इसलिए हम लोग हमेशा है ना सबको ये बात बोलते हैं कि भाई हाँ मसीह में तो बहुत कोई आ गए,
लेकिन सबको ही ये वाला काम जो है उसको या विश्वास को बढ़ाने का काम नहीं है ना। यहाँ 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 विश्वास को है ना सबसे पहले ये है ना सुझाव दे रहा है कि अगर आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है तो उसका है ना तरीका क्या है। कभी कभी लोग बोलते हैं ऐसे ही आ जाएगा विश्वास। कोई है ना कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, डाल दिया और चलने लग गया। सुनिए सच में है ना, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ना, ये ले लिया और चल दिया। ये बोलता है हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो है ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही लोग मसीह को ग्रहण कर लेते हैं या उसमें आ जाते हैं और उनके अंदर में थोड़ी सी मुश्किल या परिस्थिति के अंदर में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो जाता है, क्या हो जाता है ना, सबको अनुभव है। हम नहीं बोलते कि हम भी ऐसे ही अचानक से आ गए। हाँ, बहुत सारी बातें हुई है ना, बहुत सारी बातें पीछे हटने की भी हुई है, आगे चलने की भी हुई है। हाँ, ऐसे नहीं हुआ कि हम यहाँ पर आज ऐसे ही खड़े हो गए। हाँ, बहुत सारी चीज जीवन में आई। हाँ, यहाँ बड़ा साफ बोल रहा है ना, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। जब हम पे ऐसी परीक्षाएं आती है ना, बात यह है अब हम पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मसीह को ग्रहण किया और उसके ऊपर ऐसी परीक्षाएं नहीं आएंगी। तुम्हारे रिश्तेदारों की तरफ से, तुम्हारे दोस्त भाई की तरफ से, हाँ, तुम्हारे है ना ये जो परीक्षाएं आती है ये तुम्हारे है ना करीबी लोगों से आती है। और सबसे बड़ी परीक्षा जो आती है वो अपने खुद के दिमाग से, अपने खुद के रीजन और रैशनलाइज से होती है, आती है, तर्क वितर्क से आती है और दूसरी चीज से नहीं आती है। ये अपने खुद के इससे ये बातें आती है। तो ये बोलता है कि ये जब आती है तो इसको बड़े आनंद की बात सोचो। क्यों बड़े आनंद की बात सोचना है? हाँ? क्यों है ना, कोई निकाले मत्ती 5। क्या पढ़िए उसके 5 का। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। 12। तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताया था। हाँ? ये बात कौन बोल रहा है? ये यीशु मसीह बोल रहा है, इसके चेलों को बोल रहा है ना। अब उसका चेला जो है, यीशु मसीह का चेला जो है, वो क्या कर रहा है? अपने कांग्रेगेशन को और लोगों को बोल रहा है। आज ये इस प्रकार की जो शिक्षा है वो चर्च के अंदर से गायब हो गई। हाँ? आजकल ये बोलने से लोग डरते हैं। हाँ? कि लोग डर के भाग जाएंगे। यहाँ बोलता है कि जब जब ऐसा हो तो क्या करो? हाँ, आनंद की बात सोचो। क्या सोचना चाहिए? आनंद की बात है। आजकल कौन ऐसा सोचता है? बोलते यार ये तो हमने विश्वास कुछ और सोच के किया था, हो क्या रहा है? हाँ? क्योंकि गलत धारणा से विश्वास किए है ना। क्यों लोग पीछे हट जाते? मालूम क्या है ना, पवित्र आत्मा ने कायल नहीं किया, उनके अंदर में कुछ बात ऐसी हो गई, बहुत संघर्ष में था या कुछ था, तो चलो भाई इसको ट्राई कर लेते हैं। तो बहुत से लोग क्या हो गए, ट्राई कर रहे हैं है ना। बहुत सारे लोग ट्राई करते करते मजबूत हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ट्राई तो किया, लेकिन जब परीक्षा आ गई, जब मुसीबत आ गई तो क्या हो गया? पीछे मुड़ गए। ये रियलिटी मसीहत की ये सच्चाई है। हाँ? जब ऐसा हो गया तो क्योंकि जो कन्वर्जन का जो उनका जो बदलाव हुआ वो जेन्युइन नहीं था, मतलब वो सच्चा नहीं था। वो यीशु मसीह को किसी वजह से या किसी कारण से, है ना, कारण बहुत कुछ हो सकती है,
लेकिन हम किसी कारण से यीशु मसीह को ग्रहण किए, लेकिन ये करके नहीं कि भाई यीशु मसीह ही सब कुछ है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, ये करके ग्रहण नहीं करे तो उसको तुम कभी भी छोड़ सकती हो। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी चीजें, उसकी बातें, उसकी आशीष को देख के ग्रहण किया है। वो पर्सन को नहीं ग्रहण किया, वो व्यक्ति को ग्रहण नहीं किया है, उस व्यक्ति को ग्रहण नहीं किया है। इसीलिए क्या होता है ना, दुनिया में बहुत सारे लोग जो पीछे हटने का जो कारण होता है वो ये कारण होता है कि वो ग्रहण करते समय में, है ना, शायद उनका उद्देश्य कुछ और था, और जब उनका उद्देश्य, उनका जो जिस तरीके से, है ना, वो ग्रहण किए और वो नहीं हो रही है बातें, तो क्या होता है, वो पीछे हटने के चांस हो जाते हैं। है ना, यहाँ पर तो याकूब जो है वो क्या कर रहा है, वो इनको, है ना, ये कर रहा है कि भाई ये जो ऐसी परीक्षा और ऐसी सतावट जो ये आती है हमारे ऊपर, तो इसको आनंद की बात सोचो। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगी, हर, है ना, बड़े क्लास में जाने के लिए परीक्षा से में पास होना पड़ता है। बिना परीक्षा के बड़ी क्लास में नहीं जा सकते। हम तो बोलेंगे हम परीक्षा नहीं देंगे, हम ऐसे ही प्रमोट हो जाएंगे, ऐसे ही हम आगे चले जाएंगे, हो सकता है ना। यहाँ तक कि तुम, है ना, सेकुलर काम करते हो, है ना, एक कोर्स को पढ़ने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, एक ओहदे से दूसरे ओहदे में जाने के लिए बहुत सारी, है ना, हर्डल्स आते हैं। है ना, हम यहाँ विश्वास की बात कर रहे हैं, है ना, सेकुलर जीवन में भी ऐसे होता है ना, बहुत सारी चीजों को क्रॉस करना पड़ता है। तो कभी भी वचन जो है वो हमको गलत सलाह नहीं देगा, या ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं यार, यीशु मसीह को तुमने ग्रहण कर लिया ना तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसी शिक्षा क्योंकि आज दुनिया में चली है। क्या ठीक हो जाएगा, है ना, आपका लाइफ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आपका जीवन जो है एक गलत दिशा और दशा में चल रहे थे वो ठीक हो जाएगा, कि आज तुमने सही चीज को अपना लिए या सही चीज को एक्सेप्ट कर ली, है ना, सच्चाई को तुमने अपना ली। हाँ, ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कि हमको मालूम नहीं था कि अनंत जीवन क्या है, हमको मालूम नहीं था कि जीवन क्या है। हाँ, हम ऐसे ही कि भाई सब जी रहे तो हम भी जी रहे, लेकिन यीशु मसीह के में आने के बाद में पता चला कि यार ये तो जीवन है। हाँ, ये तो प्रभु है, इसके हाथ में सब कुछ है ना। जब ये बातें हम यीशु मसीह को नहीं करते हैं, है ना, हमारा उद्देश्य कुछ और होता है, तो भटकने के चांस होते हैं, भटकने के चांस होते हैं। और यहाँ इसीलिए ये याकूब, है ना, यहाँ पर 4 वचन पढ़िए। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी की बात की घटी ना रहे। है ना, कैसे हमारे अंदर से घटी निकलती है ना, धीरज। आजकल ये वर्ड दुनिया से गायब हो गया, मालूम आपको, लोगों के अंदर में धीरज ही नहीं है। आजकल के ये जो अपने आप को जेन ज़ी बोलते हैं, जो अपने आप, ये इनके अंदर में क्या चीज किस चीज की घटी है मैडम? सबसे कम, सबसे क्या नहीं है? है नहीं, है नहीं, है नहीं। इनके अंदर ठहराव ही नहीं है, ठहराव ही नहीं, कोई ठहराव नहीं है। हाँ, इतने हरे डुले हैं कि कोई ठहराव ही नहीं है, सच में खतरनाक। हाँ, अभी कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ बोलते हैं, इनके अंदर में क्या स्थिरता ही नहीं है ना। मसीह हमारा जो है वो हमारा एंकर है। अब अगर एक बार हमने उसको पकड़े ना तो ये हल्ला डुल्ला बंद हो जाता है। और जो हल्ले वाली चीजें, मैं पिछले बार बताया, जो हल्ले वाली चीजें वो हमारे अंदर से निकालना शुरू कर देता है। धीरज, हमारे अंदर में पेशेंस, है ना, पवित्र आत्मा जो आता है ना, जो पवित्र आत्मा के फल है, क्या है? धीरज, धीरज, है ना। ये अगर हम प्रभु में बढ़ रहे हैं और प्रभु
पवित्र आत्मा हम बोलते हैं, पवित्र आत्मा हम पे कब्जा कर, तो चाहते हैं ना, हम जब बोलते हैं पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के फल, है ना, तो चाहते हैं ये जो सारे फल जो दिया हुआ है, सारा जो कैरेक्टर दिया हुआ है, क्या होना चाहिए, ये हमारे अंदर में डेवलप होना चाहिए, है ना। मैं जानता हूँ कि एकदम से नहीं डेवलप होता, टाइम लगता है, धीरे धीरे, है ना। कोई तुमने कुछ बीज डाला है, हाँ, तो उसमें फल लगने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब तक कि उसमें फल नहीं आता, उसमें पता ही नहीं चलता है कि यार इसमें फल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वो बढ़ रहा है, वो अपने समय से क्या होगा। लेकिन वो जो बीज है, वो बीज क्या है, हाँ? पवित्र आत्मा का फल क्या है, पवित्र आत्मा का फल, हाँ? प्रेम, है ना। अब ये जो प्रेम का बाय प्रोडक्ट सारा है, ये धीरज, हाँ, हाँ, प्रेम, आनंद, हाँ, ये सारा पूरे पूरे नौ बातें हैं, है ना। 22 पढ़ दो कोई गलतियों, 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, है ना। देखो अब यहाँ पर जिसके अंदर में ये सारी बातें बढ़ती रहती है, उसके लिए व्यवस्था खत्म हो जाती है, मतलब उसके लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि इससे बढ़ के कोई और कानून है ही नहीं, हाँ, कोई बात है ही नहीं, हाँ? तो जब हम बोलते हैं कि लोग, है ना, परिपक्वता की तरफ बढ़ना चाहिए, मतलब क्या है कि उनके अंदर में ये सारी बातें, ये जो पवित्र आत्मा के फल है, ये पवित्र आत्मा का फल है, ये क्या होना चाहिए, ये डेवलप होना चाहिए। लेकिन ये इसको बढ़ाने के लिए, है ना, आपने बीज डाल दिया, बीज डालने के बाद में वो बीज को क्या होना पड़ता है ना। बीज को सबसे पहले क्या होना पड़ता है, अगर तुमने बीज को गाड़ दिया जमीन में, क्या होना पड़ता, वो बीज को सबसे पहले मरना पड़ता है। अगर वो बीज मरेगा नहीं तो उसमें से अंकुर फूटेगा नहीं, है ना। यीशु मसीह ने ये यूहन्ना के अंदर में बात किया, हम नहीं देखेंगे, है ना, लेकिन बाद में जाके कभी आप लोग, है ना, यूहन्ना के अंदर में यीशु मसीह बोलता है कि ये बीज के बारे में, है ना, ये जो बीज हम, ये है ना, जब तक कि वो मरता नहीं है, जब तक कि वो नया उसमें, है ना, नया जीवन आता नहीं है, मतलब नया जीवन आने के लिए पुराना जीवन को मरना पड़ता है। बीज मरता है ना, क्या होता है, फिर उसको, है ना, जो पानी और जो सूरज, वो ये क्या करता है, वो फूट जाता है, मर के फूटता है, उसके बाद में उसमें अंकुर आता है, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो क्या है, प्रोसेस है, एक कार्य है। लेकिन जो सबसे पहला कार्य है वो क्या है, वो मरेगा नहीं, तो वो एक बीज बहुत सारे बीज नहीं पैदा करेगा, हाँ, वो एक बीज बहुत सारा फल नहीं लेके आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये याकूब जो है, ये यही बात, है ना, यहाँ पर कर रहा है, और इसके बाद में ये बोलता है कि ये इसको पूरा काम करने दो और तुम पूरे पूरे सिद्ध हो जाओ। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में कार्य करना शुरू होता है और हम उसके अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम अब यीशु मसीह में सिद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने विश्वास में सिद्ध बढ़ रहे हैं। अगर हम नहीं करते ऐसा तो कहां से बढ़ेंगे, लोग बोलते बढ़ जाएंगे, नहीं, मुश्किल है ना। ये सारी चीज जब तुमको घेर के आती है और जब तुम इसमें धीरज करना सीख जाते हो और उसके बाहर निकलना चाहते हो, तब क्या होता है, हमारा ग्रोथ शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पर 5 वचन में बड़ी खास बात बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा हूँ 5 वचन में, पर यदि तुम में से किसी की को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उनको दी जाएगी। अब ये बोल रहा है कि भाई अब तुमको बुद्धिमानी की बात, बुद्धि की बात सुनना है, हाँ?
बोलता बुद्धि कौन है, किससे मांगो? हाँ, किससे मांगो बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, सुनो, आप तो ध्यान से सुनो, किससे मांगो? हाँ? यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है ना। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता, ये जब ये बुद्धि की बात करता है, ये ज्ञान की बात नहीं कर रहा। सुनो, एक चीज ध्यान में रखिए, ये बुद्धि मतलब विजडम, ये नॉलेज की बात नहीं कर रहा है ना। नॉलेज क्या है कि हमने इसको पढ़ा है ना। हमको क्या होगा, एक नॉलेज, एक क्या मिल गया, ज्ञान मिल गया। लेकिन इस ज्ञान को अब हमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेके आना है कि ये क्या बोल रहा है, उसको बोलता है विजडम। उस चीज को प्रैक्टिकल में लेके आना, उसको अपने जीवन में लागू करना है ना। हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, है ना, ज्ञान के तरीके से पढ़ लिया उसको, है ना। हमको सबको प्रभु ने, है ना, सबको ही, है ना, क्या दिया है, दिमाग दिया हुआ है, पढ़ लिए, समझ में भी आया। लेकिन उसको सही तरीके से, सही दिशा में लेके आना, वो है विजडम। कभी कभी लोग सोचते हैं ना, नॉलेज, है ना, लोग क्या होगा ना, कई बार है ना, मैं मीटिंग में यहाँ है ना, पास्टरों के पास में, है ना, आके लोग, है ना, बड़ा अच्छा वचन था, बड़ा ज्ञान मिल गया। मतलब ज्ञान किसी काम का नहीं है, इस ज्ञान को बुद्धि में बदलो आप। वाइस जो मिला है तुमको, उसको बुद्धिमानी से काम कर, है ना। जिस तरीके से एक आर्किटेक्ट होता है ना, जब वो पढ़ाई करता है तो वो, है ना, एक से एक नक्शे बनाता है ना, एक से एक डिजाइन बनाता है ना, पूरी पढ़ाई करता है ना। लेकिन वो जो पढ़ा है, अब उसको, है ना, वो विजडम कैसे बोलेंगे उसको, है ना, कि उसको किस तरीके से बुद्धि, है ना, जब वो प्रैक्टिकली उन चीजों को अपने हाथ से कराएगा, है ना। दुनिया में इस चीज की कमी है आज। मसीह लोगों को वचन बहुत मालूम है, कोई शक नहीं है, हाँ, लेकिन वो सिर्फ ज्ञान के तरीके से ये है ना, यहाँ पर ज्ञान के तरीके से ये बात नहीं कर रहा। ये कौन सी विजडम की बात कर रहा है? 6 वचन पढ़िए। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हाँ, यहाँ पर अभी देखो ये क्या बोल रहा है। अगर हमको लगता है कि हम वचन सुन रहे हैं, लेकिन हम उसको, है ना, अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्या बोल रहा है, क्या करो, विश्वास से मांगे। क्या प्रभु वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन इसको लागू करने की सामर्थ्य नहीं है, हाँ? उसको अपने जीवन में उतारने के लिए ये नहीं है। तो यहाँ बोलता है कि क्या करो, विश्वास से मांगो। सिर्फ मांगने का नहीं है, सुनो, अब यहाँ पर भी लोग, है ना, मांगते तो बहुत कुछ है, लेकिन जो उसके आगे की लाइन है वो पढ़िए। और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है ना। मांगते तो सब है, लेकिन फिर यार मांगते भी होगा कि नहीं होगा, हाँ, संदेह भी करते हैं। विश्वास में संदेह नहीं होता, हाँ, विश्वास में डाउट नहीं होता, लेकिन अचानक से आता भी नहीं है। सुनिए, हाँ, अचानक से नहीं आता, हाँ? कई अटेम्प्ट करने के बाद में, है ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फेल हो गए, है ना। जिस तरीके से ये जो IAS वाले रहते हैं, जो, है ना, ये सारी परीक्षा देने वाले, नीट वाले, है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो पहले ही अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, पहले ही अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। कई लोग को कितने लग जाते हैं, लेकिन, है ना, एक दिन
है ना, कई तो कभी होते ही नहीं है, लेकिन कई लोग कई अटेम्प्ट के बाद में क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। तो ये सारी चीज एकदम से अचानक, है ना, मेरे को ये याकूब की ये बात बहुत अच्छी लगती है। ये क्या है ना कि सीधा सीधा लोगों को सीधा बोलता है कि भाई ये ऐसा है। इसीलिए क्या हो गया ना कि एक बहुत बड़ा जो रिफॉर्मर था वो इस किताब को रिजेक्ट कर दिया उसने। क्योंकि उसका जो मेन डॉक्ट्रिन था, मनुष्य विश्वास से जीवित रहता या अनुग्रह पाता, हाँ, मुक्ति पाता है। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे, हाँ, ये 17 वचन पढ़िए 2 का, ये क्या बोलता है, 2 का 17 याकूब का, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान नहीं 2 का 17, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, ये इससे प्रॉब्लम हो गई उसको, हाँ? क्योंकि वो बोल रहा है कि विश्वास ही से, लेकिन ये क्या बोल रहा है, कर्म से। विश्वास कर्म के नाम बना हुआ है। आजकल लोग विश्वास की बात करते, लेकिन कर्म की बात नहीं करते। कैसे भाई, हम बोल रहे हैं कि विश्वास करते वो खाना मिल जाएगा, भाई मुंह खोल के बैठा रहेगा, उसको खाना मिल जाएगा? हाँ, नहीं मिलेगा। हाँ? तो यहाँ बोलता है ना, जो पर संतान ऐसा संदेह ना करे, नहीं तो 7 वचन बोलता है, ऐसा मनुष्य क्या है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। 8 भी, वह व्यक्ति दुचिता है और उसकी सारी बातों में चंचल है। हाँ, देखो यहाँ पर है ना, आजकल कितने ऐसे है ना अनपढ़ मसीह लोग घूम रहे हैं, मालूम नहीं है, ऐसी बात करते हैं, है ना, वचन ही नहीं मालूम क्या बोलते हैं, पता ही नहीं। हाँ, और इसी तरीके से लोगों को भी सिखा दी जाती है। भाई वचन को पूरी तरीके से अध्ययन तो करो, उसको है ना एक ज्ञान के तरीके पढ़ो। मैं नहीं बोलता ज्ञान के तरीके मत पढ़ो उसको एज नॉलेज, हाँ, लेकिन उसको वाइजली इस्तेमाल करो, बुद्धि से, हाँ, उसके अपने जीवन में उतारो उसको। हाँ, पवित्र आत्मा को मदद करता हो करने के लिए। हाँ, हमारा दिमाग जो है वो हमको ज्ञान को हासिल करने के लिए जरूर मदद करता है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हाँ? हम बोलेंगे कि नहीं हमने पढ़ लिया, हमको मालूम हो गया। भाई मालूम बहुत कुछ है, हमको मालूम है, हमारे बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा कि नहीं मालूम है, सिर्फ ज्ञान के तरीके से। लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना है ना बड़ा ही मुश्किल है ना। यहाँ ये याकूब ये सारी बातें बता रहा, उसके बाद में जाके है ना यहाँ पर अब वो जो बात कर रहा है, लोगों के पोजीशन की बात कर रहा है, लोगों के अमीरी गरीबी की बात कर रहा है। 9 से लेके 9 से 11 तक। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड ना करे, करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फल फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। है ना, यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है, इसको है ना ये चिंता नहीं है कोई अमीर है कौन गरीब है, इसका प्रॉब्लम ये नहीं है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये बताना चाहता है कि भाई जो कुछ भी हो, है ना, हमने दीनता से नम्रता से जीना है। हाँ? क्योंकि ये जो सारी चीज है ये एक दिन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाँ? खत्म हो जाएगी, है ना। ये हम मानते हैं कि जो प्रभु ने आज हमको जो दिया है ना, वो हमको यहाँ पर जब तक जीवित है ना, वो उसको जीवित रहने के लिए हमारी जरूरतों को प्रभु देता है। हम उसको अपनी जागीर ना समझ लें, या हम उसको अपना सब कुछ नहीं किया। लोगों की समस्या क्या हो जाती है हमारे क्या, है ना, आपके पास भी कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ज्यादा है कितना कम है उससे फर्क नहीं पड़ता।
धर्मान होना प्रभु चाहता नहीं चाहता? अगर हम ये क्वेश्चन करें, परमेश्वर चाहता है आप धर्मान बने? हाँ? बिल्कुल चाहता है। हाँ? इसीलिए धोखा मत दो, प्रभु नहीं बोलता कि धर्मान मत बनो, लेकिन धर्मान बनने से अगर हमको उसका वो हमारे एसेट्स के ऊपर हमारा भरोसा है और प्रभु के ऊपर नहीं है, वो गलत है। हाँ? हमारी चीजों के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, लेकिन प्रभु के ऊपर नहीं है ना? अगर अब्राहम का जीवन देखेंगे, जो विश्वासियों का पिता कहलाता है, उस टाइम में उसके पास में 400 वर्कर थे। उसके पास में उसकी संपत्ति के बारे में जाके पढ़ो। हाँ? लेकिन ऐसा भी लिखा हुआ है कि वो तंबुओं में रहा करता था। इसका ये मतलब नहीं वो तंबू में ऐसे रहता था तो उसके पास में कुछ नहीं था। सुनिए बात बहुत ध्यान से, है ना? उसके पास में उसके 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 कर्मचारी 400 कर्मचारी थे। 400 कर्मचारी किसको बोलते हैं आज? हाँ? मतलब आज किसी के पास में 400 वर्कर है तो वो कैसा, वो उसको गरीब बोलेंगे? उसके पास में इतने ऊंट, इतने गधे, इतने भेड़, इतने बकरियां, जाके पढ़िए आप। हाँ? बहुत बड़ा, मतलब उस टाइम में वो बहुत अमीर आदमी था। तो ये सब चीजें परमेश्वर को अमीरी से कोई ये नहीं है, कोई मतलब कि उसको कोई घृणा नहीं है या उनको नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। हाँ? परमेश्वर को ये नहीं है, तो ये इसीलिए बोल रहा है कि इसके ऊपर ये नहीं कि भाई ये सारी चीज है ना, ये हकीकत बताना चाहता है, सच्चाई बताना चाहता है कि हमारा जो कितने साल भी हम जिए तो ये जीवन जो है ना एक घास के समान है। एक की है ना, सुबह हाँ ये हो गया, शाम में खत्म। मतलब ये बताना चाह रहा है कि हम इस दुनिया में हमारा लिमिट है, हमारे अनंत जीवन जाने तक का एक लिमिट है ना? और वो जो समय है वो बहुत कम समय है जी। ये यहाँ पर ये बात को ये बता रहा है। अब यहाँ पर 12 वचन से ये परीक्षा की बात करता है। अभी कई बार है ना, बहुत से लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि हमको प्रभु परीक्षा में डाल देता। पढ़िए 12 से लेके तो हाँ 12 से 15। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मनुष्य को उत्पन्न करता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ? यहाँ पर अब ये जीवन का सारांश दे रहा है। हाँ? तो बहुत से लोग बोलते हैं ना, हमको तो परेशानी में प्रभु ने डाल दिया। हाँ? है ना, बहुत से लोग है ना कभी कभी है ना किसी कमजोरी में या किसी बातों में फंस जाती है। हाँ? क्या बोलते वो लोग? हाँ? कोई भी नहीं बोलता कि हमसे गलती हो गई करके। हाँ? कोई नहीं बोलता कि हमसे गलती हो गई है ना? यहाँ ये सब बता रहा है। कहां पर? 15 वचन में। 14 वचन पढ़िए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। काय के लिए पड़ गया वो? किसी ने बोला था उसको? हाँ? है ना, एक चीज है ना, हमारे अंदर में जो हमारे खुद के जो इच्छाएं हैं, हमारे डिजायर्स, हमारी अभिलाषाएं, वो हमको खिंचाव देती है ना? यही इसी को बोलता है आत्मिक युद्ध, है ना? ये सारे लोगों के अंदर में, ये ऐसे नहीं है हमारे अंदर में नहीं है। सुनिए बहुत ध्यान से। हाँ, ये ऐसे नहीं है हमारे अंदर में नहीं है, या कोई बोले हमारे अंदर में नहीं है, हमको तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, मैं तो झूठ बोलता है। सबको लगता है, सबके अंदर में अपनी अपनी अभिलाषा है, अपनी अपनी इच्छाएं हैं।
और ये सारा जब हम इसको बढ़ावा देते हैं या इसको परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको खत्म नहीं करते हैं तो क्या होता है? 15 वचन, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ? अगर हमारे अंदर में कोई ऐसे इच्छाएं हैं या ऐसी अभिलाषाएं हैं, हाँ, अगर हमने उसको डील नहीं की क्या होगा? हाँ, वो पाप को गर्भवती हो जाती है, मतलब कि शुरू हो गया। हाँ, अंदर में अब वो है ना, वो मैनिफेस्ट कब होगा ये नहीं मालूम है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। हाँ, गर्भवती हो गया कोई तो वो बच्चा एकदम से पैदा हो जाता नहीं। हाँ, है ना, 4-5-6 महीने तो उसको पता ही नहीं चलता क्या है करके, है ना, दिखता भी नहीं कुछ भी, है ना। 5-6 महीने के बाद में उसका जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब उसका जो दिखना वो चालू होता है कि उसका वो भाई वो लेडी का है ना थोड़ा सा पेट बाहर आ रहा है, तो जब पता चलता है कि यार हाँ ये गर्भवती है, उसके पहले नहीं पता चलता। हाँ? इसी तरीके से है ना, ये जो हमारी इच्छाएं, अभी हमारी अभिलाषाएं, अगर हमने इनको ठीक समय पे हमारे अंदर से नहीं निकाला परमेश्वर के वचन के अनुसार, है ना, पवित्र आत्मा के अनुसार, तो क्या होता है कि ये बाद में लोग क्या बोलते मालूम क्या? तो पता ही नहीं चला कब हो गया। कब हो गया हमको पता ही नहीं चला। हाँ, क्यों बोलते लोग? सच में हमको उन्होंने है ना केयरलेसनेस, सबसे पहली बात है ना, ये है ना अविश्वासियों के लिए नहीं, ये विश्वासी लोग जब है ना वचन के अंदर में और परमेश्वर के काम के अंदर में, इसके अंदर में जब वो है ना ढीले हो जाते हैं तो ये सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली उनके अंदर में शुरू हो जाती है ना, वो माने या नहीं माने लेकिन चल रही है। चल रही हो, प्रार्थना का जीवन खत्म, वचन पढ़ने का जीवन खत्म, संगति करने का जीवन खत्म, एक दूसरे लोग अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, ऐसे क्या होता है, अलग अलग प्रकार के सिम्टम चालू हो जाते हैं, क्योंकि क्या हो गया? मृत्यु। अरे जब ये गर्भवती हो गया वो काय को जन्म देगी? पाप को जन्म देगा, है ना। ये याकूब है ना इसी तरीके से ये बता रहा है। अब 16 वचन से पढ़िए जरा, 16 से 18 तक 2 वचन पढ़िए। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार से प्रथम फल हों। है ना, यहाँ पर ये जो बात कर रहा है कि बोलता है भाई धोखा मत खाओ। क्यों धोखा मत खाओ? अगर हम कोई गलत चीज सोचते हैं या हम सोचते हैं ये प्रभु के तरफ से है ना, यहाँ पर ये बता रहा है कि क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है। हाँ? और कहां से? ज्योति के पिता की ओर से मिलता है। हाँ? और उसमें मैंने एक चीज ध्यान में रखो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आप उसको कितना भी बदलने की कोशिश करो, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। आप कितने भी रीजन दे दो, कितना भी है ना तर्क वितर्क कर लो, कितने अच्छे उदाहरण दे दो, कितने मॉरल बात कर लो, कितने है ना फेवर की बात कर लो, जो कुछ भी कर लो, उसमें ना परिवर्तन होता है ना अदल बदल होता है। है ना, क्योंकि क्या है ये 18वां वचन, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। है ना, यहाँ अब ये जो वचन है ये बहुत गहरा वचन है। हम एक जन्म अपनी माता के गर्भ में से लिया, हाँ, लेकिन जब हम मसीह बने तो हम किस चीज से जन्म लिए?
कहाँ से लिए? यह क्या क्या बोल रहा है? हाँ, सत्य वचन के द्वारा उत्पन्न किया। हाँ, मतलब कि अगर हमारे अंदर में परमेश्वर का सत्य वचन है तो हम सच्चाई की बात करेंगे, हम झूठ का साथ नहीं देंगे। हाँ, कभी नहीं देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक वो सत्य का वचन पूरी तरीके से अंदर में समाया नहीं है। इसी को तो है ना बार बार क्या बोला जाता है, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। क्या? ये सत्य का वचन, ये जो लिखा हुआ है, लगातार अभ्यास करो, अभ्यास करो। हाँ, इसके बाद में है ना ये जो बोलता है यहाँ पर, इधर में आप एक और एक 19वें वचन से एक और एक बात बहुत गहरी बोलने मग रहा है। 19वें वचन से पढ़िए। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन की नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। बस है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, किसी भी बात में है ना जल्दबाजी मत करो। हाँ, लेकिन परमेश्वर के वचन को जो तुम में बोया गया है उसको क्या करो, उसको सुनने की कोशिश करो। इसलिए इसमें है ना याकूब आगे में जाके बोलता है, क्या बोलता है? मानो कि सभी प्रचारक उपदेशक मत बनो, सभी उपदेशक मत बनो। जानते ही नहीं, कुछ उपदेश देना शुरू कर देते। हाँ? सारे कोई उपदेशक ना बने। यहाँ यही बात बोल रहा है, मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा रहे। है ना, ये आजकल के इसमें है ना हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, है ना, इसमें आप एक चीज देखेंगे, है ना, ये जो परमेश्वर का वचन जो होता है ना, उसका सब उल्टा चल रहा है, सब उल्टा चल रहा है। सब उल्टा ही चल रहा है, उसके है ना उसके अनुसार नहीं चल रहा है ना। यहाँ बोलता है 20 वचन, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मतलब ये डायरेक्ट बोल रहा है क्रोध करना बंद कर दो। यानी ये जिसके अंदर में ज्यादा क्रोध होता है या जिसके अंदर में ज्यादा ये होता है, वो परमेश्वर के रास्ते पे चल नहीं सकता। चाहे तुम कितना भी उसको जस्टिफाई करके बताने की कोशिश करो, ये हो गया था, वो हो गया था, है ना। आजकल मैं देखता हूँ कि लोगों को अगर किसी तुम समझाने जाओ या कुछ बोलने जाओ तो वो सुनने के पहले जस्टिफाई करना शुरू कर देते, बिना पूरी बात नहीं सुनते हैं, उसके पहले ही सफाई देना शुरू कर देते, है ना। ये परमेश्वर की बात को काटने वाली बात है ना। पिछली बार हमने है ना इब्रानियों में सुना, अगर आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, है ना। ये क्या हो गया ना, ये जो आजकल जिसको हम मॉडर्न जमाना बोलते हैं, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि है ना, आप अगर अपनी है ना आपके बच्चे जो बड़े हो रहे हैं ना, उनको आप सिखाओ कि भाई है ना तुरंत है ना दूसरे को जवाब दिया करो। हाँ, जवाब दो, क्या होगा मालूम? क्या कर दूसरों को जवाब दे रहे जब तक तो बहुत अच्छा लगेगा, जब वो तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे तुमको जवाब देंगे ना, जब पता चलेगा क्या होता है, क्या सिखा दिया गया। क्योंकि ये सारी संसार है ना, तुम किसी से डरना नहीं, जवाब दो, तुम किसी को ये नहीं करना, तुम्हारा फ्रीडम है। हाँ, वचन के हिसाब से नहीं है वो। वचन के अंदर में पहला जब मनुष्य के बारे में बोला गया, तू अपने बड़ों का आदर करना,
हम्म? अपने माता पिता का आदर करने का मतलब क्या है? अपने बड़े लोगों का क्या कर? आदर कर। लेकिन आजकल है ना, ये जो मॉडर्न जो शिक्षाएं है, ये क्यों खराब है मालूम आपको? आज टीचर लोगों को कोई भी है ना, बच्चों को, स्टूडेंट को डिसिप्लिन करने अलाउड नहीं है। नहीं कर सकते। परमेश्वर की शिक्षा के बिल्कुल विरोध में हो रहा है आजकल, बिल्कुल विरोध में हो रहा है। बहुत बहुत सारी बातें परमेश्वर के बिल्कुल विरोध में है ना। आज तुम किसी को है ना कुछ कुछ बात समझाने की कोशिश करो, वो फटाक से तुम्हारे बोलने से पहले बात से सामने से जवाब आ जाता, तुम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, क्यों? ये प्रैक्टिस है ना, ये जो है ना, दुष्ट ने अपना जो जाल बिछा दिया है किसी तरीके से। ये दिखने में तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, हाँ? लेकिन कल है ना, कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो कुछ कुछ हरकतें करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी को जाके मार देती है, किसी को जाके काट देती है, किसी को कुछ कर देती है। माँ बाप बड़े खुश होते हैं, बाबा बच्चे ने किया। वही बड़े होके फिर वही हरकत करती है वो लोग, हाँ? फिर माँ बाप बोलते क्यों कर रहा है ऐसा? वो बच्चा भी कंफ्यूज, हाँ? बचपन में तो बोल रहे थे बड़ा अच्छा है, अभी क्यों बोल रही है गलत है? हाँ, जब वो बच्चा अपने सामने खड़े हो जाता है फिर क्या हो गया? बड़ा है ना, क्योंकि ये जो परमेश्वर का के अनुसार हम जब नहीं चलते हैं, नहीं करते है ना, इसीलिए यहाँ पर अब आके 22वें वचन से पढ़िए जरा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता को सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान रखा करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही करता रहता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। नहीं, बड़ा बहुत साफ तरीके से बोलता, अपने आप को क्या करे? संसार से निष्कलंक रखे। है ना, यहाँ पर बोलता है, ये जो बोल रहा है कि क्योंकि कोई सुनने वाला हो और चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं लेकिन चलना बड़ा मुश्किल है, चलते नहीं है। तो ये यहाँ पर लोगों को उत्साह करने के लिए बोल रहा है क्या कि भाई वचन को सुनो, सिर्फ सुनने वाले मत बनो, लेकिन उस पे क्या करो? चलने वाले बनो, प्रैक्टिकली उस पे चलो। मानो ये लिखा है ना, कई बार हम सुनते हैं भाई ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। भाई चल रहे कितना है? लिखा तो बहुत कुछ है, चल रहे कितना है? और इधर में खास करके ये जो वचन यहाँ पर आया है 26 पढ़िए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, तो अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। ये इसमें ये कमजोरी मानव के हर एक लोगों में पाई जाती है। हाँ, आगे जाके इसके विषय में जब ये बात करता ना, ये जो तीसरा अध्याय है ना, ये तीसरा अध्याय पूरा इसके बारे में बात करता है, जीत के बारे में। हाँ, चलो हम इसको अगली बार देखेंगे, इसके है ना ये क्या है करके इसको अगली बार। लेकिन ये जो यहाँ पर जो ये बोल रहा है, जीभ पर लगाम ना दे, इसको नोट करके रखो, है ना। ये जीभ को
लगाम है ना, ये बड़ा मुश्किल है। मैं अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे किसी को कुछ समझाओ या किसी को कुछ बताओ, या बड़े लोग किसी को समझा रहे या बता रहे है ना, सुनना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लगाम नहीं है। हाँ, लगाम नहीं है। और क्योंकि है ना, ये जो जीव है ये बहुत खतरनाक है ना। इसके बारे में अगर आप लोगों को अगर जानना है ना, सबसे पहले निर्गमन में है ना 20:16 जो आज्ञा है उसमें क्या बोला? निर्गमन 20:16 पढ़िए। निर्गमन, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। कहाँ से आता है ये झूठी साक्षी? हाँ, ये आज्ञा में बोला गया तो किसी के प्रति झूठी साक्षी ना देना है। नीति वचन 13:2-3, हम इसको बाद में फिर देखेंगे और कभी ना, पढ़िए अभी 13:2-3। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राणों की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। है ना, क्यों वचन इसके बारे में इतना बात करता है? हाँ, क्या बात है? यह बता रहा है कि भाई ये इसे बोलना ही नहीं होता है। ये सब लोगों में क्या कर देता है? बुराई को उत्पन्न कर देता है। 26 नीति वचन, 26 का 20 से 28 तक पढ़िए। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वालों के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वालों के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने आप को भोला बनाता है, परंतु उसके भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात को प्रतीति ना करके करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभी के बीच प्रकट हो जाएगी। 28 तक। जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काएगा वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाले विनाश का कारण होता है ना। आजकल क्योंकि है ना ऐसा ही ट्रेंड चलता है, कोई सीधी बात नहीं बोलता है ना। वचन इस बात में बहुत विरोध में, और खास करके जो इधर से उधर उधर से इधर ये जो बात फैलाने वाले हैं है ना, विभाजन जो होते हैं इसी से होते हैं। और क्या होता है, कभी कभी हम मसीह लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि ये जो है ये है ना नहीं करना चाहिए है? और खास करके यहाँ पर एक चीज की बड़ी चेतावनी देता है ना, नीति वचन हमेशा एक चीज की बहुत गहरे से चेतावनी देता है। किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना, किसी की बहुत बहलाने फुसलाने में नहीं आना। बोलता है मीठी बात करने वाले से सावधान रहे, लेकिन जो तेरे मुंह के ऊपर तेरे को कुछ बोलता है वो तेरा मित्र है। लेकिन आजकल किस तरीके से है ना, लोगों के हृदय ऐसे हो गए है ना, सुनना ही नहीं चाहते है ना, सच्ची बात को सुनना ही नहीं चाहते। उनको है ना बहला फुसला के झूठी बातें है ना घुमा फिरा के बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? ये जो
हमारा जो जीव है क्या है इसके अंदर असली में, हमको ये समझना बहुत जरूरी है ना। नीति वचन 18 उसका 21 पढ़ दीजिए, 18 का 21। जीव के वश में मनुष्य, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, अभी देखिए कि असली में जीव का काम क्या है। जीव के वश में दोनों ही बातें हैं, जीवन भी है और मृत्यु भी है। हम क्या देते हैं लोगों को? अगर हमारे मुंह से परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें, जो जीवन की बातें अगर निकलेंगी तो लोग है ना अनंत जीवन पाएंगे। अगर हमारे मुंह से अगर गाली निकलेगी, किसी का विरोध निकलेगा, किसी के जलन निकलेगी, ईर्ष्या निकलेगी, तो क्या होगा? विभाजन हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। हाँ, इसी तरीके से क्या होता है, शैतान जो है ये चीज को इस्तेमाल करता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई क्या इस्तेमाल करता है ये, हाँ? इस चीज को इस्तेमाल करता है यानी बहुत खतरनाक चीजें है। और मैं इसके ये वचन के बाद में इसको बंद करूंगा, उसके बाद में मैं है ना नेक्स्ट में भी है ना कुछ कुछ बातें और बताऊंगा। है ना, ये जो यहूदा की पत्री निकाली है, इसके अंदर में ये ऐसे लोगों के बारे में लिखा हुआ है। इसका यहूदा की पत्री 10 से लेके 19 तक पढ़ दीजिए। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अवचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उसमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान नष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारे प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डांवाडोल तारे हैं जिनके लिए सदाकाल तक घोर अंधकार रखा गया है। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति में, सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह में घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम इन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। बस है ना, ये कब ऐसा होता है, कब हम कैसे जानते हैं कि भाई ये लोग जो है ये गलत लोग हैं? इसको है ना हम है ना एक संसारिक तरीके से नहीं, हाँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब इनको देखते हैं कैसे है ये, हाँ, कौन लोग हैं ये? हाँ, इनके अंदर में परमेश्वर का आत्मा नहीं, मतलब इन्होंने नया जन्म ही नहीं पाया है। और जब नया जन्म नहीं पाया है तो पुराना आदमी मरता नहीं है ना। यहाँ पर ये जो अपना याकूब है, ये इनके बारे में बात कर रहा है। ये बोलता है कि ये भाई जीव से है ना, इसलिए लोगों की है ना मीठी मीठी बातों के पीछे मत चलो। हाँ, अगर परमेश्वर का वचन नहीं है, आजकल क्योंकि बड़ा ऐसा ट्रेंड चला है, सीधी सीधी बात मत बोलो, घुमा फिरा के बोलो ना। अगर डायरेक्ट किसी ने कुछ गलत किया उसको मत बोलो। हाँ, ये परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता। बड़ा है ना, आजकल क्या हो रहा है ना, ये जिस समय में हम जी रहे है ना, जो दुष्ट है वो क्या कर रहा है ना, परमेश्वर के वचन को बड़ा ही तर्क वितर्क करके है ना, बड़ा जस्टिफाई वे से सामने में लेके आ रहा है। हाँ,
बड़े अच्छे से, है ना, बड़े सुंदर तरीके से परोस देता है। लोग सोचते हैं हाँ भाई बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के वचन में जाके उन बातों को हमें देखो कि वो क्या बात है। मैं आपसे सबसे यही विनती करता है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये जिम्मेदारी दिया है अपने लोगों को होशियार करना, अपने लोगों को सही बुद्धि क्या है उसकी तरफ ले जाना। सही जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हम हमारे लिए सब कुछ दे दिया। इसलिए बोलता कि इस संसार के, यानी जो आखिरी जो वचन हमने 27वां वचन पढ़े है ना, इसके अंदर में बहुत आखिरी में लिखा है, सुधी ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। इसका मतलब क्या है? संसार और संसार की बातों से निष्कलंक रखे। और सच्ची भक्ति यही है। कभी लोग पूछते हैं ना कि क्या है भक्ति, क्या है? सच्ची भक्ति ये है। याकूब है ना जो बोलता कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ, जबकि वो भाई है, सगा भाई है यीशु मसीह का, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए दोनों। तो वो बोलता कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ। और ये जो बात वो हमको बता रहा है वो किसके बारे में, किसकी बातें बता रहा है? यीशु मसीह की बात है ना। हम चाहे जो भी कुछ करें हमारे जीवन से यीशु मसीह का नाम ऊंचा, जो भी हम करें और पवित्र आत्मा की मदद से हम करें और परमेश्वर है ना हमारे साथ हो। आप सबको प्रभु आशीष दे। आगे का समय में आप लोगों के हाथ में देता हूँ। फिर अगले हफ्ते अगर है हम लोग तो देखेंगे कि ये याकूब की जो पत्री है इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सुंदर पत्री है जो बहुत सीधा सीधा बोलती है और अच्छे से समझाती है मतलब जीवन क्या है। आइए